नमस्कार प्यारे साथियों। तो विद्यार्थियों, आज यानी कि हम देख रहे थे यानी कि ग्रेजुएशन एग्जाम जो 12वीं लेवल की एग्जाम है साथियों, वो 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर तक होगी साथियों। ओके, 3 दिन तक शायद चलेगी, 2 या 3 दिन चलेगी साथियों। तो इसका जो मॉडल पेपर है उसके जो क्वेश्चन है साथियों, आपकी जो सीईटी की ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी प्रकार से आएंगे साथियों। ऐसा पेपर आएगा तो यानी कि इस प्रकार से जो पेपर आएगा साथियों, ऐसा आएगा साथियों। 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, आज तीसरी क्लास चल रही है हमारी। कौन सी क्लास? तीसरी तीसरी क्लास चल रही है साथियों। रोजाना 6 बजे तैयार रहा करो साथियों। 6 बजे आपको इसी एग्जाम स्टडी चैनल पर देखने को मिल जाएगी साथियों। तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आपके पास आखिरी मौका है साथियों। आज सीएटी जितनी भी तैयारी हो चुकी है सभी के अंदर कंपलसरी हो चुकी है साथियों, इसलिए सीएटी ग्रेजुएशन लेवल की बिल्कुल जिसकी छूट चुकी है साथियों। ओके साथियों, तो शुरू करते हैं क्या? शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके साथियों, क्योंकि सारी अपडेट इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी साथियों। तो शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है पहला क्वेश्चन की किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, यानी कि ऐसा कौन सा वर्ष जिसके अंदर जो अवध का ब्रिटिश में विलय हो गया था, यानी कि उसके अंदर वो मिल गया था साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1856 के अंदर वो उसके अंदर विलय हो गया था, उसके अंदर वो मिल गया था साथियों। क्लियर हुआ? अगर दूसरे क्वेश्चन पहले साथियों, यदि किसी प्रश्न का गलत आंसर मिल जाए आपको तो उसका कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है कि सही इसका आंसर गलत हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, यानी कि जो 4 ऑप्शन है इनमें से सुमेल, लेकिन सही नहीं है। एक को होगा गलत, तो इसके अंदर डी हो जाएगा, जोरावर सिंह बरौली जेल नहीं होगा साथी। क्लियर? अगला तीसरा क्वेश्चन पहले साथियों की राजस्थान राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी, यानी कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई? उदयपुर के अंतर्गत की गई थी। 1947 में की गई थी प्यारे विद्यार्थियों। और किसके द्वारा की गई थी तो आप सबको पता होना चाहिए, इसकी की गई थी यानी कि शांता शांता त्रिवेदी के द्वारा इसकी स्थापना कहाँ पर की? उदयपुर के अंतर्गत की गई थी प्यारे विद्यार्थियों। चौथा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास, क्या कहते हैं कि जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी, यानी कि जो जमनालाल बजाज ने साथियों, उसने किसकी स्थापना की थी मेरे प्यारे साथियों? तो विद्यार्थी इसका ऑप्शन हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल है उसका, इसकी स्थापना किसने की थी? वो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन पांचवा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों की स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? तो उसमें देशी रियासतों आएगा आपके सामने हरिपुरा हो जाएगा। हरिपुरा ऐसी रियासत है साथ ही जिसको स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया था मेरे प्यारे भाइयों। अगला प्रश्न है भाइयों की ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय ये भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय होगा साथियों। तो उस समय ये लॉर्ड हार्डिंग था। कौन? लॉर्ड हार्डिंग जब उसके समय ये का क्या था? वायसराय थे मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन मेरे भाइयों हमारे पास की सातवां खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में जो खेड़ा आंदोलन हुआ था, इससे कौन से नेताएं साथ जिनके बीच में हुआ था? तो गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के बीच में हुआ था। किसके बीच में? गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के बीच में हुआ था भाइयों। ओके मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन है आठवां कि गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? जो गदर जनरल था उसके जो पहला अंक है वो किस भाषा के अंतर्गत प्रकाशित यानी कि उजागर हुआ था मेरे भाइयों? उसका आंसर हो जाएगा आपके सामने उर्दू के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? उर्दू के अंतर्गत उसका जो पहला होगा वो उसके अंदर प्रकाशित हुआ था मेरे भाइयों। अगला नवा क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? क्या है? भारत के जो गवर्नर जनरल की परिस्थिति में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य नियुक्ति का अधिनियम किया गया, तो कौन सा अधिनियम का साथी वो कौन से सन के अंतर्गत? देखिए कौन से सन के अंतर्गत किया गया था वो? तो वो किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत उसके वो किया गया था। जो कुछ करना था उसको वो कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास 10वां क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में पारित किया गया, यानी कि किन के प्रयास में किसके द्वारा ये काम हुआ था? तो ये हुआ था बी एम मालाबारी के द्वारा। किसके द्वारा? बी एम मालाबारी के द्वारा इस काम को प्रयास के अंतर्गत पारित किया गया था मेरे साथियों में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, 1857 के विद्रोह के समय ये कौन सा विद्रोह कब हुआ था? शायद 1857 में हुआ था। तो ठाकुर प्रसाद सिंह के ने किसी जगह विद्रोह का नेतृत्व किया, कब अपना काम किया तो उसने नेतृत्व किया था मेरे प्यारे भाइयों? तो उन्होंने किया था आहुआ के अंदर का अपना नेतृत्व। कहाँ उन्होंने निभाया था? तो आहुआ के अंदर उन्होंने अपना नेतृत्व निभाया था। 12वां की अरली चौहान है डायनेस्टीज के लेखक, यानी कि अरली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है? तो आपको याद होना चाहिए, तो वो ना दशरथ शर्मा। कौन था साथियों? दशरथ शर्मा इसके लेखक हो जाएंगे मेरे भाइयों। ओके साथियों,
अगला 13वां क्वेश्चन है मेरे साथियों कि मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत हैं। क्या है? मेवात क्षेत्र। कौन सा? मेवात क्षेत्र अलवर जिले के जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन है? इसको उत्तर आपको आना चाहिए मेरे साथियों, आप सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने श्री लाल दास। कौन है? लाल दास का जन्म कहाँ पर हुआ था? मेवात क्षेत्र के अलवर जिले के अंतर्गत हुआ था, एक संत साधु के साथ था। ओके। 14 क्वेश्चन आपके सामने है कि इजलास खास का गठन किया गया था। जो इजलास खास है उसका गठन किसके द्वारा किया गया था प्यारे भाइयों? तो उसका गया था महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा उसका गठन किया गया था प्यारे भाइयों। आगे आता है कि सम्मिलित करना, यानी कि कौन कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों। तो आपके सामने उत्तर होगा कौन सा? 15 क्वेश्चन है ना, तो इसके आपके सामने बादला, तो बादला का मिलान हो जाएगा आपके सामने जोधपुर। जोधपुर बादला कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। नर्मदा, तो ये नर्मदा ने नर्मदा होगा साथ ही शायद। ओके। नर्मदा है, नर्मदा ही है मेरे भैया। तो नर्मदा आपके सामने टोंक, यानी कि टोंक एक है जिला। ओके, सारे जिले यहाँ पर। तो पाव रजाई, तो पाव रजाई आपके सामने हो जाएगा जयपुर। जयपुर के अंदर एक रजाई होती है, वो फेमस है। आगे केसला, तो लेटा ही नहीं है। क्लियर? आपके सामने पहला उत्तर बिल्कुल सही आंसर ए आपको लगा देना है मेरे भैया। ओके साथियों। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था साथ जिसने मुगलों की अधीनता उसके साथ मेल जोल नहीं की थी, तो उसके सामने सिर नहीं झुकाया था? वो था साथियों राव चंद्रसेन। कौन था? राव चंद्रसेन। बिल्कुल सही आंसर उसका हो जाएगा मेरे भाई। ओके साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर का कि सीताराम लाला से आपका संबंध रहा है, यानी कि जो सीताराम लाला से उसका संबंध किससे रहा है? तो जो राजस्थानी शब्दकोश है, शब्दकोश है राजस्थानी नृत्यों से, राजस्थानी शब्दकोश से, और इस प्रकार जो राजस्थानी शब्दकोश से उसका संबंध रहा है। ओके, यानी कि उसे जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का मेरे साथियों की जैसलमेर की बाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? जैसलमेर की बाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? तो आप सबको याद रहना चाहिए कि आज याद आना चाहिए कि सुवांगिया माता कौन सी? सुवांगिया माता की कौन सी राजवंश की कुलदेवी है? जैसलमेर की बाटी की। ओके, भाटी राजवंश ना उसके। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? बूंदी रियासत के उसके अंतिम आधिकारिक शासक कौन था? तो आपको याद होना चाहिए बी, यानी कि महाराव राजा बहादुर सिंह। कौन? बी आ जाएगा इसमें, महाराव राजा बहादुर सिंह। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे पहले साथ। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का स्थित है? हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जो जयपुर जिला है उसके अंदर ये विश्वविद्यालय स्थित है। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि बैंकती गांव की फलोदी में, बैंकती गांव कहाँ पर है? फलोदी के अंतर्गत है। में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? तो आपको याद होना चाहिए हड़बू जी का। किसका? बहुत सारे बाबू जी करके आएंगे, लेकिन हड़बू जी का बिल्कुल लोक देवता का मंदिर है फलोदी के अंदर। ओके साथ। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर का कि गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? यानी कि गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? अब स्थित है। ओके, तो इसके अंदर आपके सामने हो जाएगा श्री गंगानगर में। कौन से जिले में ही? श्री गंगानगर में अवस्थित है साथ। 23वां नंबर का क्वेश्चन है कि भीलों द्वारा लकड़ी के विवाह के समय, यानी जो भील होते हैं उसके लकड़ी ने लड़की के जो भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहते हैं? यानी कि जो भील के होते हैं, भील जनजाति होते हैं, उसके द्वारा जो लड़की का उसके समय लड़की का विवाह होता है, उसके जो घर होते हैं कच्चे घर पता होते हैं, किसी प्रकार का घर मान लो तो उसके समय चित्रकारी नहीं कर पा रहा, उसको क्या कहते हैं? तो 23 में मान जाएगा तो भराड़ी। क्या कहते हैं? भराड़ी। मारना में लिखना, मारना भी राजस्थान के अंदर है कि जो ऐसे लोकल भाषा वहां पर कहते हैं मारना। ओके। 24 में क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाड़न पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बनाए हुए हैं? तो 24वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आना चाहिए रावत बाग सिंह का। किसका? रावत बाग सिंह का जो स्मारक कहाँ पर बना है? पाड़न पोल के पास बनाया, चबूतरे के पास, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। अब आपके सामने आ जाएगा मिलान करने वाला। तो 25वें मिलान करना है आपको, तो 25वें मिलान इसको करना है मिलान आपको। तो इसमें आपको करना है सूची 1 से सूची 2 के अंदर का रह जाना है। ओके, तो इसको जूम आउट कर लें क्या? नहीं नहीं, ये रहने बोला गोविंद। तो गोविंद कहाँ है? क्या है ये? तो इसमें गोविंद आपके आ जाएगा साथियों, तो द्वार दीपिका। क्या हो जाएगा? द्वार दीपिका। दूसरा है नाथा, तो नाथा का आपका हो जाएगा वास्तु मांजरी। ओके, वास्तु मांजरी का हो जाएगा। अगला है आपके पास मंडन। क्या है? मंडन है ना, तो मंडन का किससे होगा? मंडन का हो जाएगा इसमें देव मूर्ति प्रकरण से। इसका हो जाएगा कुंभा का हो जाएगा, कुंभा का हो जाएगा संगीत राग। ओके,
इस प्रकार से आपको करना है, तो ए इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्लियर हुआ। 26वां क्वेश्चन है कि लोक कथा देवनारायण जी, कौन सी लोक कथा देवनारायण मंदिर जी की फड़के गायन कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो सबको पता है जंतर, कौन सा वाद्य यंत्र जंतर इसमें प्रयोग में लाया जाता है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 27वां नंबर का, बिल्कुल बहुत खतरनाक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान भाषा के लिए, लोकल भाषा के लिए। 27वां कि राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियां द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, तो लोग क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसमें आप लिखना टूटिया, यानी कि जो राजस्थान के अंदर किसी भी गांव या शहर के अंदर जो बारात चले जाने के बाद घर की जो महिला बजती है वो क्या करते हैं, टूटिया बजाते, पेपा बजते हैं, थालियां बजा रहे, सब प्रकार की जितनी भी चीजें संगीत बजाती है मेरे भाई। इस प्रकार से आपको लिखना है टूटिया कहलाता, क्या कहता है? टूटिया कहलाता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने खीस सभा की स्थापना की थी। 1907 में गोपाल दास ने चूरू में एक सभा की स्थापना की थी, तो कौन सी सभा थी मेरे प्यारे साथियों? तो वो थी सर्व हितकारिणी सभा। कौन सी? सर्व हितकारिणी सभा थी मेरे प्यारे साथियों। अगला आपके सामने प्रश्न हो जाएगा साथ ही 32 नंबर का कि कवि एक चित्रकार नागरदास के रूप में कौन परिचित है? क्या है? कवि एवं चित्रकार नागरदास, यानी कि कवि भी थे और चित्रकार भी थे, नागरदास के रूप में कौन, उसका क्या नाम है? उसका नाम हो जाएगा पहले साथियों राजा रासा, कौन सा? राजा सावंत सिंह। क्या नाम है? राजा सावंत सिंह हो जाएगा पहले साथियों। अगला है जेदयाल सोनी और चेतराम संबंधी, जेदयाल सोनी और चेतराम को किस, यानी कि किससे संबंधित है? कौन से ख्याल होते हैं, तो किस कौन से ख्याल से संबंधित है पहले साथियों? तो तुर्रा कलंगी ख्याल से, कौन से? तुर्रा कलंगी ख्याल से वो संबंधित है मेरे प्यारे साथ। 31वां क्वेश्चन है कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो इसका संबंध हो जाएगा पहले साथियों ब्लू फ्लोटरी। कौन सी? जो ब्लू फ्लोटरी, उसके उसकी उस कला से उनका संबंध है। किसका? कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू फ्लोटरी से। क्लियर हो आप? अगला 32वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपके आ जाएगा साथियों 32वां, कहने का मतलब 32वां क्यों ना, सी सामेत का युद्ध 1562 में 1544 में हुआ था साथियों। ओके, इतना आपको याद रखना है। 33वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से यूनानी शासकीय भंडार की मुद्राएं प्राप्त हुई थी? तो ये बेराट हो जाएगा। कौन सा? बेराट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है आपके पास 34 नंबर का कि फतेहपुर ए अलमारी आलमगिरी पतोहाल ए आलमगिरी के लगभग कौन है? तो इसका आपके हो जाएगा साथियों 34वां नंबर का क्वेश्चन, इसका आगे है ईश्वरदास नाटक। कौन है? ईश्वरदास नाटक। 35वां क्वेश्चन है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा सवाई राम सिंह के द्वारा। इसके द्वारा महाराजा सवाई राम के द्वारा, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का कि पंजाब के मैदानी इलाकों के मानसून पश्चिमी हटने लगता है किसके द्वारा? कौन से माह? तो अक्टूबर मध्य के अंतर्गत पीछे हटने लगता है, कमजोर होने लगता है। 36वां क्वेश्चन है कि भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? तमिलनाडु ऐसा राज्य है साथियों, वहां से भारत का जो प्रधान देशांतर है वो वहां से नहीं गुजरते हैं पहले साथियों। 38 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये सम्मिलित और किस आएंगे आपके सामने, बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो बारदोली चीड़ा जो केरल के अंतर्गत नहीं है। ओके, अगर 39वां क्वेश्चन है कि कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात दो केंद्र है क्या? ये कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात के दो केंद्र हैं, तो कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामने पी, यानी कि बोकारो। कौन सा? बोकारो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सही नहीं है? तो छाई। तो छाई गुजरात में थोड़ी होते हैं, तो छाई शायद असम के होते हैं। असम में कहाँ पर? असम के अंतर्गत होते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो इस तरह से है जो पीछे बार बार चले जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस हम वहाँ स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो साथ ही 41 तक क्वेश्चन हमारे पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वापस आ चुके हैं वही इन जाने के बाद भी। 41 तक क्वेश्चन है कैलाश श्रृंखला हिस्सा क्या है? कैलाश श्रृंखला हिस्सा है, तो कौन से श्रृंखला हिस्सा कहाँ पर है? तो ये मान हिमालय का है। कौन सा? मान हिमालय का, इसमें उत्तर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन हमारे पास कि दुर्मिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? दुर्मिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो ये सब त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ पर है? त्रिपुरा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पहले मेरे भाइयों, त्रिपुरा के अंतर्गत ये जो स्थित है वही है वहां का। 43वां क्वेश्चन है मेरे पहले साथियों की तुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। जो तुंदरी और मैंग्रोव वनस्पति जुआरी वन, कहाँ पर? जुआरी वन के अंतर्गत पाए जाते हैं। 44वां है कि मध्य प्रदेश के बालघाट, छिंदवाड़ा और भागवा जिले निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन में हेतु जाने जाते हैं? मैग्नीज का जो खनिज होता है वो मध्य प्रदेश के बालघाट, छिंदवाड़ा, भभुआ जिले को जाना जाता है। वहाँ सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादन पाया जाता है, उत्पादित होता है।
45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिले राजस्थान में नहीं है? तो इसका हो जाएगा पुलिकट कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा? पुलिकट कर्नाटक इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरी परीक्षा पे, आपको याद में रखना है। अगला क्वेश्चन होगा 46 नंबर का कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशमलव वृद्धि क्या रही थी? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने 21.31। कितने? 21.31 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे पहले साथ। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिप्त नर लाभांश जिले सम्मेलन नहीं है? तो इसका आपके सामने उत्तर होगा मेरे भाइयों, कुंभारण आर्यन के जैसलमेर बाड़मेर में नहीं है। ओके। 48 नंबर का क्वेश्चन है पहले भाइयों के निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित ध्रुवन की दिशा में समांतर विकसित होते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा अनुप्रस्थ काट। कौन सा? इसको काट बोलते हैं, तो अनुप्रस्थ काट होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है पहले सातवें की काला भुगवान और ठीक क्षेत्र उत्पादन हेतु जाने वाले जाने जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपके पन्ना के लिए, इसके लिए कागज में पन्ना। अब आप सभी कागज में पन्ना, तो पन्ना अलग है, कागज अलग है साथ। ओके। अगला 50 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। 50 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा कि राजस्थान के एकमात्र स्पेलिंग का प्रिंट प्रहार करेक्टर तो कहाँ पर होगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके सामने रामगढ़ बारह का। रामगढ़ बारह 51 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं कि वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं हो जाएगा आपके सामने? तो बिल्कुल 51 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल हो जाएगा वन्य विभाग 2 रुपये के अंतर्गत ये पुस्तक में गया मेरे साथ में। क्योंकि 52 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें पोखरण की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार चावल, शिकर, नागो और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश शामिल है? तो BSHW। ओके, BSHW हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने राजस्थान के निम्नलिखित पर्वत चोटी ऊंचाई के अनुसार अवरोध चरण व्यवस्थित करना है? सज्जनगढ़, लीलागढ़, रघुनाथगढ़, जरका। ये बिल्कुल सही आंसर है। ओके, बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है साथियों, ये आपकी बच्ची के पढ़ लिया आपने किसी प्रकार से अच्छी तरीके से, आपको एक बार ध्यान देने योग्य। ओके। 54 नंबर क्वेश्चन है मानसून 2011 के दौरान में से किस जिले में असामान्य की सामान्य से 60% ज्यादा वर्षा हुई? ओके, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा चूरू। कौन सा जगह था? चूरू जिला ऐसा ये सारी जिसमें 4 से ज्यादा वर्षा होगी। 55 नंबर क्वेश्चन है अल फिश सोल फिलता कहाँ पर पाई जाती है? सबको पता रहता है जयपुर, दौसा, अलवर के अंतर्गत अल सोल फिलता पाई जाती है सर। ओके। अगला अगला क्वेश्चन 56 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित बन सकता है? ऐसा कौन सा शहर जिसमें अधिक आरक्षित वन कौन से जिले में पाई जाती है? ऐसा मान लो आप, तो आपको हो जाएगा 56 नंबर का में पी हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर हो जाएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन है कि रोज येलो किस प्रकार की उन्नत किस्म फसल है? तो किस प्रकार की किस प्रकार की खेती है? तो ये हो जाएगा आपके सामने चना। चना की किसको दोहत दोहत के लोग। अगला क्वेश्चन 58 नंबर का कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति के जिले क्या है? दोबारा सुनिए प्रश्न में, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया? तो ये हो जाएगा आपके सामने 58 नंबर के क्वेश्चन के आंसर के आठ उत्तर हो जाएगा बीकानेर और नागौर। कौन सा? बीकानेर और नागौर उसका बिल्कुल सही आंसर है। 19 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतर पेल्स फायर उत्पाद है? दोबारा समझ निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम पिल्स फायर उत्पादक है? तो इसका 59 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपके सामने ए, यानी कि अजमेर। ठीक है, अब ए अजमेर हो जाएगा। ओके साथी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का कि निम्नलिखित नदियां दी गई उनमें से अत्यारोपित नदी उदाहरण है? तो ये हो जाएगा बनास। तो बनास कहाँ पर स्थित है? टोंक जिले में स्थित है साथ। 61 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने कि ध्यान से पढ़ना है। तो ये भाई ये आ जाएगा क्यों भग रहा है? पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कि राजस्थान का मध्यवर्ती कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य गठन पर अवस्थित में आए हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिस काशी राजस्थान पत्तन की महाद्वीप का बने, ये सही है क्या? इसको देखना पड़ेगा यार। तो ये देखना पड़ेगा। तो इसमें सियान की दोनों खतर सही है साथ में, ये भी खतरे से वो भी सही है साथ। ओके। वास्तव में होगी राजस्थान विधानसभा सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति 3 महीने तक राजस्थान में मंत्री पद रह सकता है। 6 महीने तक वो अपने मंत्री पद पर रह सकता है सर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का कि आपातकालीन प्रावधान के बारे में दुनिया से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन मंत्री की लिखित सहमति के आधार पर लाया जा सकता है। तो जैसे है क्या? तो ये सही है मेरे भाई। ओके। बी है कि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य अधिकृत वर्ष तो लागू होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन राज्य की 4 बार लागू किया है। तो 42वें संशोधन द्वारा बिल्कुल गलत हुआ है। 42 संशोधन द्वारा गलत हो रहा है। ओके।
अगला क्वेश्चन है, अटल सेवा केंद्र को नया नाम दिया गया है, सभी को पता रहना चाहिए। राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र हो चुका है उसका नाम, अटल सेवा में राजीव गांधी सेवा केंद्र हो चुका है। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय का कितनी है? 50। कितनी? 50। लेकिन अभी वर्तमान में पूछा जाए आपको 36 है। ये 36 भी पर आपके सामने है, 36 आपको टिका लगा नहीं, 50 कितना? 50 आपको टिका लगा है। 50 और 36 का वैल्यू इसे आ जाए, यानी कि ए और बी आ जाए। आपके सामने कोई ऑप्शन रहेगा, उसमें आएगा अनुचित प्रश्न, आपको अनुचित प्रश्न लगाना है। ओके सर, जहाँ मैं कृष्ण की राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाए कर दी गई है। तो वर्तमान में 4 करोड़ हो चुकी है। यदि 4 करोड़ में आए तो 3 करोड़ 5 करोड़ आ जाएगा, आपको 3 करोड़ लगाना है। और 5 करोड़ है 5 करोड़ आपको लगा देना है। तो ये 5 करोड़ भी आए चाहिए, 3 करोड़ चाहिए, 4 करोड़ चाहिए, यही 4 करोड़ आपको लगाना है। आ जाएगा। सरसों में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका आंसर आपके सामने हो गया मेरे पहले साथ जो है, इसका आंसर है आपके सामने, यानी कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में इसका कुछ बताओ जो था। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से गलत, यानी कि राज्य का नाम है विधानसभा स्पेशल सीट आपको चुनने के सामने, तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपके सामने 68 क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा 4 मेघालय 50 कितने? 50 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 उनमें से कौन सा कथन गलत है? एक क्वेश्चन दिया गया, उनमें से कौन सा कथन गलत है? संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 अनुच्छेद 237 शामिल है। ओके, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। बी है कि भाग 6, भाग 6 के रूप से राज्य सरकार को कहते हैं, बिल्कुल सही है। सी है कि भाग 6 आगे अध्ययन उत्पत्ति विषय भाग 6 से संबंधित है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है सामने। और तर्क संरचना में एक कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उप उपबंध करता है? तो बिल्कुल 70 नंबर आपके सामने देगा, यानी अनुच्छेद 44 है। 71 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार संपत्ति कब पेश किया गया था? तो भारत में सबसे पहले कर संबंधित साधन बुद्धियन की 1957 में सबसे पहले पेश किया गया था सरकार। 72 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय लेखा सर्वेक्षण आधार इंडेक्स, इसमें CSO यानी कि 2004 से बढ़ाकर 2011-12 कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, छुट्टी बताते हैं साथियों। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास के। 74 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एकीकृत भुगतान इंटरफेस को लागू करने के ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल जरूरत नहीं होगी उसकी हकीकत। 75 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, आपके सामने 75 नंबर क्वेश्चन आइए किस आसन को मापा जा सकता है? तो नंबर इसको स्वयं की पहला, तीसरा और चौथे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो साथ ही आप क्वेश्चन बनाए फिर 75 कितनी लगा दिए सारे हैं, पूरे 150 क्वेश्चन होते हैं, इसकी पूरी जो पार्ट नंबर दूसरे खड़ा जाएगा साथियों। तो सभी से निवेदन क्या सच लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके देना है। तो ये जितने भी रिलेटेड किसी इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे साथियों। तो जय हिंद, जय भारत, कल मिलते हैं।